हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि स्कॉर्पियो एन ऑस्ट्रेलिया में स्कॉर्पियो के नाम से ही सेल होती है और वहाँ ये सिर्फ 4 व्हील ड्राइव ट्रेन और 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में ही आती है। अगर आप स्कॉर्पियो एन डीजल लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। स्कॉर्पियो एन के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में। स्कॉर्पियो एन डीजल 2 व्हील ड्राइव के प्राइसेस ऑफ 14.25 लाख रुपीज से स्टार्ट होते हैं। इसमें Z4 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट में और Z6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन है और मोस्ट वेरिएंट्स में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की अपग्रेड कॉस्ट 1.50 लाख रुपीज है। स्कॉर्पियो एन डीजल 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक के टॉप Z8L 6 सीटर वेरिएंट का प्राइस 22.65 लाख रुपीस है। स्कॉर्पियो एन डीजल में 4 व्हील ड्राइव सिर्फ Z4, Z4E, Z8 और Z8L वेरिएंट्स में अवेलेबल है और सिर्फ Z8 और Z8L 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। Z8 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड 1.72 लाख रुपीस का है और Z8L 4 व्हील ड्राइव के केस में ये अपग्रेड 1.56 लाख रुपीस का है। स्कॉर्पियो एन डीजल मैनुअल में 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव का अपग्रेड अराउंड 2 लाख रुपीस का है। ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है और अगर आप अपनी सिटी में स्कॉर्पियो एन के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। स्कॉर्पियो एन में 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन आता है इन 2 स्टेट्स ऑफ ट्यून। एक आउटपुट 132 PS और 300 न्यूटन मीटर का है और दूसरा 175 PS और 370 से 400 न्यूटन मीटर का। इस सेगमेंट में XUV 700 का पावर और टॉर्क आउटपुट बेस्ट है। स्कॉर्पियो एन में डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन के साथ इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 15.42 kmpl है, जो हेक्टर प्लस के टर्बो डीजल इंजन से कंपेरेबल है। स्कॉर्पियो एन की रोड प्रेजेंस अच्छी है एंड इट्स अ लार्ज व्हीकल, तो हमारी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये D1 सेगमेंट में फॉल करती है। इसकी 1917 mm की विड्थ इसके राइवल से बेटर है एंड इट्स ऑल्सो द टॉलेस्ट SUV अमंगस्ट काउंटरपार्ट्स। स्कॉर्पियो एन का व्हील बेस XUV 700 जितना ही है एंड इट्स 100 mm लेसर देन द इन्विक्टो एंड हाई क्रॉस। इसकी 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हेक्टर प्लस से कम है और इसमें 17 और 18 इंच तक के व्हील्स आते हैं। 17 इंच का व्हील साइज बेस Z2 वेरिएंट में मिलता है विच कॉस्ट 14.25 लाख रुपीस। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, इस वेरिएंट में आइसोफिक्स और रियर डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के अलावा इसमें टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, ऑल पावर विंडोज और सेकेंड रो AC वेंट जैसे फंक्शनल फीचर्स भी आते हैं। फ्रॉम स्टाइल पर्सपेक्टिव, Z2 वेरिएंट में बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलेंगे विद LED टेल लाइट्स। आप अभी टेबल में स्कॉर्पियो एन Z2 के सभी फीचर्स देख सकते हैं। फॉर इट्स प्राइस, हमारे अकॉर्डिंग इस वेरिएंट में रियर वॉशर वाइपर, रियर डिफॉगर, ऑटो AC, रियर पार्किंग कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और रिमोट सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स मिसिंग हैं। Z2 वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स ऑप्शनल हैं और Z2E वेरिएंट में मिलते हैं, जिनके लिए आपको 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करने होंगे। ऑल्दो ESC एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेशली फॉर अ कार एज लार्ज एज स्कॉर्पियो एन, लेकिन इन फीचर्स के लिए 50,000 रुपीज़ की इंक्रीमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बायर्स जो बजट पे हैं उन्हें Z2 वेरिएंट लेना चाहिए या किसी हायर पे अपग्रेड करना चाहिए? इसका आंसर इवेंचुअली वीडियो में मिल जाएगा। जैसे Z2 वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ रेगुलर E वेरिएंट आता है, वैसे ही Z4 वेरिएंट में भी एक E पैक का ऑप्शन है विद फीचर्स लाइक ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल। इन फीचर्स की अपग्रेड कॉस्ट 50,000 रुपीज़ है विच इज़ एक्सपेंसिव और Z2 से Z4 वेरिएंट का अपग्रेड 1.65 लाख रुपीज़ का है। Z4 वेरिएंट में रियर डिफॉगर, रियर वाइपर वॉशर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद लंबर सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल और व्हील कवर्स जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड होते हैं। आप अभी टेबल में Z4 वेरिएंट में एडेड सभी फीचर्स देख सकते हैं। ये फीचर्स जितने भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन 1.65 लाख रुपीज़ की इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। सो दिस वेरिएंट इज़ हेविली ओवर प्राइस्ड। Z4E एनीवे ओवर प्राइस तो है ही, क्योंकि उस केस में तो E वेरिएंट के एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए महिंद्रा 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करता है विच इज़ इनसेन। Z4E वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है विच कॉस्ट्स 1.15 लाख रुपीज़ मोर। क्योंकि Z4E वेरिएंट ही ओवर प्राइस्ड है, तो इस प्राइस पे इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑन द होल बहुत अच्छी वैल्यू ऑफर नहीं करता। डीजल स्कॉर्पियो एन में Z4 और Z4E वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस इंजन का ज़्यादा पावरफुल वर्जन भी मिलता है विद 4 व्हील ड्राइव सेटअप।
ज़्यादा पावरफुल इंजन और 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी की इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ है, जो आइसोलेशन में ईजिली जस्टिफाई होती है। सो मच सो कि Z4 का 4 व्हील ड्राइव वर्जन बेस वेरिएंट के ऊपर 80% से ज़्यादा वैल्यू जस्टिफाई करता है, एंड देयरफॉर वी थिंक कि अगर आप स्कॉर्पियो में 4 व्हील ड्राइव सेटअप लेने जा रहे हैं और बजट पे हैं तो Z4 वेरिएंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो एंड डीजल के एंट्री लेवल 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स को दिमाग में रख के ही इस कार को लेने का प्लान कर रहे हैं, देन वी थिंक यू शुड रिकन्सिडर योर डिसीजन और इंक्रीज योर बजट, ताकि आप इसका वो वेरिएंट ले सकें जिसके प्राइस पे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल हो और अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस भी मिले। और अनफॉर्चुनेटली Z6 भी वो वेरिएंट नहीं है। Z4E से Z6 वेरिएंट का अपग्रेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 46,000 रुपीज़ का है और ऑटोमेटिक के साथ ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ का। इस वेरिएंट में मल्टी ड्राइव मोड्स के अलावा सनरूफ एक मेन एड ऑन है, एंड वाइल दीज फीचर्स समहाउ जस्टिफाई एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 46,000 रुपीज़, लेकिन इनके लिए 1 लाख रुपीज़ का आस्किंग अमाउंट इंसेनली ज़्यादा है। एनीवे, दोनों ही वेरिएंट्स ऑन द होल अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करते, एंड देयर इज नो कंपेलिंग रीजन व्हाई एनीवन शुड बाय दिस वेरिएंट। लेकिन Z8S वेरिएंट को लेने के कई रीजंस हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ Z6 के ऊपर ये वेरिएंट 1.33 लाख रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट करता है, और ऑटोमेटिक के केस में इसकी अपग्रेड कॉस्ट सिर्फ 64,000 रुपीज़ है। So it somehow evens up the extra amount that Mahindra is charging for the automatic transmission in the Z6 variant. Anyway, इस वेरिएंट में साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स जैसे सेफ्टी फीचर्स के अलावा वायरलेस स्मार्टफोन पेयरिंग एंड चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लैक ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री और 17 इंच अलॉय व्हील जैसे फीचर्स भी ऐड होते हैं। इस वेरिएंट में एडेड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। ये फीचर्स 1.33 लाख रुपीज़ तक की इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी इजीली जस्टिफाई करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग ये पिछले ओवर प्राइस वेरिएंट की वैल्यू भी काफ़ी हद तक कवर अप करता है, एंड इट जस्टिफाइज ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स वैल्यू। मोर ओवर, इस वेरिएंट में मोस्ट ऑफ द बेसिक फीचर्स भी कवर्ड हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे होने चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग Z8S स्कॉर्पियो एन का वो सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट है जो बायर्स को ले लेना चाहिए। पर इसमें भी कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs और ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स नहीं आते, जो 18 से 20 लाख रुपीज़ की किसी कार के लिए बेसिक ही हैं। इसके ऊपर Z8 वेरिएंट आता है कॉस्टिंग अराउंड 1.11 लाख रुपीज़ विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 1.64 लाख रुपीज़ विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डुअल जोन ऑटो AC, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और क्रोम डोर हैंडल जैसे गुड टू हैव फीचर्स ऐड होते हैं। ये सब फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं, और इन फीचर्स के लिए 1.11 लाख रुपीज़ देके आप अराउंड 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम देंगे, विच इज़ अबाउट 45% ऑफ द अमाउंट। एक बार को तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दिल पर पत्थर रख के आप ये प्रीमियम दे भी सकते हैं, क्योंकि 20 लाख रुपीज़ की कार में अगर ये फीचर्स भी ना हो तो क्या हो। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में तो आप 60% से भी ज़्यादा का प्रीमियम दे रहे हैं, विच इज़ जस्ट टू मच फॉर दीज एड ऑन्स। तो वो तो हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे। Z8 वेरिएंट के साथ 4 व्हील ड्राइव सेटअप का भी ऑप्शन है, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसकी अपग्रेड कॉस्ट 2.06 लाख रुपीज़ है और ऑटोमेटिक के साथ 2.26 लाख रुपीज़। इस 4 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, जैसे टेरेन मोड्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स के लिए अराउंड 2 लाख रुपीज़ ईजिली जस्टिफाई होते हैं। मोर ओवर, Z8 वेरिएंट में 4 व्हील ड्राइव सेटअप ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट पे अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंप्लीटली जस्टिफाई करता है, सो इट कवर्स अप एनी प्रीमियम दैट इज बीइंग चार्ज्ड ऑन द लोअर वेरिएंट्स। इसके ऊपर Z8L वेरिएंट टॉप वेरिएंट है, और Z8 वेरिएंट से इसकी अपग्रेड कॉस्ट 1.65 लाख रुपीज़ है विद मैनुअल ट्रांसमिशन और 1.58 लाख रुपीज़ विद ऑटोमेटिक। इसमें कुछ और फील गुड फीचर्स ऐड होते हैं, जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा, 18 इंच अलॉय व्हील्स, पावर्ड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सोनी ऑडियो सिस्टम, ड्राइवर अटेंशन असिस्ट एंड ऑटो डिमिंग IRVM। इस वेरिएंट में एडेड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इन फीचर्स के लिए भी 1.65 लाख रुपीज़ का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, सो अवॉइड पेइंग अ हायर प्रीमियम फॉर दीज एंड डोंट बाय दिस वेरिएंट। पर यही एक वेरिएंट है जिसमें रियर कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन है, जिनके लिए महिंद्रा 23 से 34,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करता है। अपार्ट फ्रॉम रियर कैप्टन सीट्स, इसमें कोई और फीचर्स एक्स्ट्रा नहीं है, एंड बिकॉज Z8L वेरिएंट itself isn't a compelling upgrade, तो Z8L 6 सीटर भी अवॉइड ही करना चाहिए। Z8L वेरिएंट के साथ भी 4 व्हील ड्राइव सेटअप का ऑप्शन आता है। इसमें भी आपको टेरेन मोड्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इन फीचर्स और इस ड्राइव सेटअप के लिए 2 लाख रुपीज़ की इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाइड है,
स्कॉर्पियो एन के 4 व्हील ड्राइव वर्जन में भी Z8L वेरिएंट भी ऑलमोस्ट Z8 वेरिएंट जितनी ही वैल्यू ऑफर करता है, सो यू कैन अपग्रेड टू इट फॉर अ बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस इफ यू वांट। अब स्कॉर्पियो एन डीजल के सभी वेरिएंट सम अप करते हैं सो दैट आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आप डीजल स्कॉर्पियो एन ले रहे हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन ही लेना चाहते हैं तो 2 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ इसका Z8S वेरिएंट वैल्यू और फीचर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है, इसे आप ले सकते हैं। वी वुड रेकमेंड कि डीजल स्कॉर्पियो एन के केस में आप 4 व्हील ड्राइव टेक ही लें, फर्स्टली because it is generally more value for money in all variants compared to Scorpio N 2 व्हील drive, and secondly it also gets the more powerful engine। इस ड्राइव ट्रेन के साथ आप Z8 वेरिएंट ले सकते हैं। स्कॉर्पियो एन जैसी बड़ी और लैडर फ्रेम एसयूवी को 4 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आप ऑफ रोड ट्रैक्स पे इंजॉय भी कर सकते हैं और इसे रफ रोड्स या एक्सट्रीम कंडीशंस पर भी ले जा सकते हैं। सेम इज द केस विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एज वेल, जिसमें Z8S वेरिएंट ही लेना चाहिए और बाकी सभी वेरिएंट्स या तो बेसिक फीचर्स मिस करते हैं और वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या इन वेरिएंट में फील गुड फीचर्स हैं जो ओवर प्राइस्ड हैं। और इस केस में भी 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स बेटर वैल्यू ऑफर करते हैं और इनमें से आप Z8 वेरिएंट ले सकते हैं। स्कॉर्पियो एन में अब 6 मोनोटोन एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, ब्लैक, वाइट, सिल्वर, रेड, ग्रीन एंड डार्क ब्लू। Z2 वेरिएंट में सिर्फ ब्लैक, वाइट और सिल्वर कलर्स आते हैं। Z4 में डार्क ब्लू के अलावा सभी कलर्स हैं और Z8S वेरिएंट ऑनवर्ड्स सभी कलर्स आते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आप स्कॉर्पियो एन डीजल का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।